हेलो एंड वेलकम सारे एसएससी एस्पिरेंट्स। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट पर बात करने वाले हैं। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीविन प्रोसेस में एक काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। तो चलिए इसको आराम से डिटेल में समझते हैं कि इसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन को लेकर एक नया नोटिस निकाला है। और हां, ये जो नया सिस्टम है ये आने वाले फेज 13 2025 से पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या प्रोसेस सच में बदल गया है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जो काम पहले सिर्फ एसएससी के हाथ में था, अब उसकी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बांट दी गई हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे कि आखिर क्या बदला है और अब आपको क्या करना होगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं आपसे। मान लीजिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब नया प्रोसेस कैसा दिखेगा, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पहले दो स्टेप्स तो बिल्कुल सेम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एसएससी के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। यहां तक सब सेम है। असली बदलाव जो गेम चेंजर है वो इसके बाद शुरू होता है। अब एसएससी आपके डॉक्यूमेंट्स को खुद चेक नहीं करेगा, बल्कि उन्हें सीधा उस यूजर डिपार्टमेंट को भेज देगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। मतलब साफ है, आपके डॉक्यूमेंट्स की जो पहली जांच है यानी स्क्रूटनी, वो अब एसएससी नहीं बल्कि वो डिपार्टमेंट करेगा जिसमें आपकी जॉब लगनी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये यूजर डिपार्टमेंट आखिर है क्या। चलिए इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। यूजर डिपार्टमेंट मतलब वो सरकारी मिनिस्ट्री या विभाग जहां सेलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग होगी। मान लीजिए आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो वही आपका यूजर डिपार्टमेंट है। सिंपल एज दैट। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपका यूजर डिपार्टमेंट एक टेंटेटिव यानी एक कच्ची एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन लिस्ट बनाएगा। ये लिस्ट एसएससी रीजनल ऑफिस को दी जाएगी, जो उसे अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। और यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए, आपके लिए सबसे जरूरी बदलाव है। अगर आपका नाम गलती से रिजेक्शन लिस्ट में है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो अब आपको एसएससी से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। आपको अपनी बात या जिसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, वो सीधे उस यूजर डिपार्टमेंट तक पहुंचानी होगी। वही आपकी बात सुनेंगे और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जारी करेंगे। ये इस पूरे बदलाव का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली टू द कंसर्न्ड यूजर डिपार्टमेंट भेजनी है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब एसएससी को ऑब्जेक्शंस भेजकर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, वो अब इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बिल्कुल साफ साफ देखते हैं कि इस नए प्रोसेस में एसएससी रीजनल ऑफिस का क्या काम है और यूजर डिपार्टमेंट का क्या काम है। इससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है ना? तो देखिए, यूजर डिपार्टमेंट यानी आपका फ्यूचर डिपार्टमेंट अब आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करेगा, आपके ऑब्जेक्शन सुनेगा, ज़्यादातर केसेस में स्किल टेस्ट भी वही कंडक्ट करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वही करेगा। वहीं दूसरी तरफ एसएससी रीजनल ऑफिस का काम अब मेनली लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड करना, कुछ खास केसेस में स्किल टेस्ट के कॉल लेटर इशू करना और यूजर डिपार्टमेंट से फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना रह गया है। अब आते हैं प्रोसेस के अगले बहुत ही जरूरी पड़ाव पर, स्किल टेस्ट और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना है आपको। इसे ध्यान से समझिए। जिन पोस्ट में स्किल टेस्ट जरूरी है, ज्यादातर केसेस में अब वो टेस्ट यूजर डिपार्टमेंट ही लेगा और उसका कॉल लेटर भी वही भेजेगा। हाँ, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हो सकते हैं जिनके कॉल लेटर अभी भी एसएससी इशू करे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे आपकी पोस्ट में स्किल टेस्ट हो या ना हो, सभी कैंडिडेट्स का जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अब यूजर डिपार्टमेंट ही करेगा। एसएससी अब फाइनल डीवी नहीं करेगी। ये बात क्लियर है? तो आखिरी स्टेज कैसा देखेगा? यूजर डिपार्टमेंट डीवी का शेड्यूल बनाकर एसएससी को देगा, जिसे एसएससी अपनी वेबसाइट पर डाल देगा ताकि सबको पता चले। फिर आपको डीवी के लिए कॉल लेटर, ध्यान रखिएगा, सीधे यूजर डिपार्टमेंट से ही आएगा। आपको फिजिकली उस डिपार्टमेंट में जाकर अपना डीवी कंप्लीट करवाना होगा। और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, डिपार्टमेंट एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर एसएससी को भेज देगा, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। चलिए इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जल्दी से समराइज करते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको इस नए प्रोसेस के बारे में हमेशा हमेशा याद रखने हैं। तो ये हैं आपके की टेकअवेज, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल। नंबर 1, स्क्रूटनी अब यूजर डिपार्टमेंट करेगा। 2, ऑब्जेक्शंस सीधे यूजर डिपार्टमेंट को भेजने हैं। 3, फाइनल डीवी का कॉल लेटर यूजर डिपार्टमेंट देगा। 4, फाइनल डीवी भी यूजर डिपार्टमेंट में ही होगा। और 5वां सबसे जरूरी पॉइंट, अब आपको एसएससी रीजनल ऑफिस की वेबसाइट के साथ साथ जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है उसकी वेबसाइट पर भी लगातार नजर रखनी होगी।
इस पूरे बदलाव का सिंपल सा मतलब यह है कि अब आपको थोड़ा और ज्यादा प्रोएक्टिव और अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखें और SACRO के साथ साथ अपने यूजर डिपार्टमेंट की वेबसाइट को भी रेगुलरली चेक करने की आदत डालें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे PDFs के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।